को डिफाइन करते हैं। कहता है इन लैग्रांज इंटरपोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये आगे आपके पास एक फॉर्म लिखी हुई है पी एन ऑफ एक्स। जी जी सर जी आपने जी स्क्रीनशॉट की हुई है? हाँ जी, नहीं शेयर हो रही है आपके साथ? जो सर 2 मिनट। चेक शेयर हो रही है? ये सर अभी शेयर हो ठीक हो गया, आप चेक कर लें। लैग्रांज इंटरपोलेशन को हम डिफाइन करते हैं इन लैग्रांज इंटरपोलेशन द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये आपके पास एक फॉर्म लिखी हुई है पी एन ऑफ एक्स समेशन j इज इक्वल टू 0 टू n y j l ऑफ n j ऑफ x। और इसको अगर एक्सपेंड करें हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर j की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा y0 ln ऑफ कॉमा 0 ऑफ x। फिर j की वैल्यू 1 पुट करनी है, देन j की वैल्यू 2 पुट करनी है और इस तरह jn तक चले जाना है। अब ये जो वो पोलिनोमियल जो आप वहां पे इंटरप्रेट करते थे ना, जिसमें न्यूटन मेथड और न्यूटन बैकवर्ड मेथड यूज करते थे, वहां पर भी आप पी एन ऑफ एक्स ही बनाते थे, उसको हम एफ एन ऑफ एक्स कह देते, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या है, एन बेसिकली पोलिनोमियल की डिग्री है। ये आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अगर फॉर एग्जांपल 5 डाटा आपको गिवन है तो आपके पास 4 डिग्री पोलिनोमियल जनरेट होगी। अगर 6 आपके पास डाटा गिवन है तो 5 डिग्री पोलिनोमियल जनरेट होगी। n इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। और j आपके पास क्या है, j आपके पास वेरी करता है 0 से लेकर n तक वेरी करता है। और इसमें आपके पास y0 y1 y2 yn ये गिवन होंगे आपके पास। ln of 0 ln of 1 ln of 2 ln of n ये सारे आपने फाइंड करने हैं। अब ये ln of 0 ln of 1 ln of 2 और ln of n ये कॉमा जहां पर n कॉमा 0 लिखा हुआ है, फिर n कॉमा 1 लिखा हुआ है, फिर n कॉमा 2 लिखा हुआ है, n कॉमा n लिखा हुआ है, ये सारे कोफिशिएंट आपने फाइंड करने हैं और इनको हम कहते हैं लैग्रांज पोलिनोमियल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लैग्रांज पोलिनोमियल्स। और यहाँ पर j और इस ब्रैकेट की फॉर्म में मैंने लिख दिया द पोलिनोमियल्स ln of j0 from 1 to n are called Lagrange polynomial for interpolating points x0 x1 x2 at xn। और इन लैग्रांज इन पोलिनोमियल्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हमने ये अगली इक्वेशन में डिफाइन किया है। लैग्रांज पोलिनोमियल्स आर डिफाइंड एज ln j ऑफ x और आगे ये जो साइन डाला हुआ है ये प्रोडक्ट का साइन है। ये आगे जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना x माइनस x जी जी सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है सर, प्लीज ये अटेंड ही बनाए सबको। यार अब इस पे तो टाइम लगेगा यार आप लोग इस तरह करो, एक दूसरे को रिमूव ना करो, फिलहाल इसी तरह क्लास लो। सर मैं अटेंड ही बना रहा था लेकिन मुझे पता नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स के एक्स जे माइनस एक्स के, ये आपके पास प्रोडक्ट है। k इज इक्वल टू 0 से n तक वेरीज करता है और k नॉट इक्वल टू j होना चाहिए, ठीक है। ये लैग्रांज पोलिनोमियल्स का फार्मूला है। अब आपके पास ये लैग्रांज पोलिनोमियल का भी फार्मूला गिवन है और ऊपर आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला भी गिवन है। आपने करना क्या होगा कि लैग्रांज पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है, इन लैग्रांज पोलिनोमियल्स को ऊपर वाले फार्मूला में पुट करना है पी एन ऑफ एक्स में, तो आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास 4 डाटा गिवन है तो उसमें 3rd डिग्री पोलिनोमियल जनरेट होगी। अगर 5 डाटा गिवन है तो 4th डिग्री पोलिनोमियल जनरेट होगी, ठीक है। अब इसको आपने एग्जांपल समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे है, कहता है फाइंड 3rd डिग्री पोलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन। अब ये डाटा उसी तरह दिया हुआ है जिससे पहले आप लोगों ने इससे पहले जो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड फाइनाइट डिफरेंसेस जो हैं उनको यूज करके इंटरपोलेशन की है। कहता है आपके पास टेबल है जिसमें एक्स आई की वैल्यू है -1 0 1 2 और वाई 3 -6। एक्स आई का मतलब क्या है कि पहले वाली वैल्यू -1 एक्स नॉट की होगी, दूसरी वाली वैल्यू आपके पास किसकी होगी, x1 की, तीसरी x2 की और चौथी x3 की वैल्यू होगी। कहता है आप इससे क्या फाइंड करके दो, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करके दो बाय यूजिंग द लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि लैग्रांज पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है। अब कितने आपके पास पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि पोलिनोमियल्स निकलेंगी और 3rd डिग्री पोलिनोमियल फाइंड होगी, ठीक है। तो ये लैग्रांज पोलिनोमियल्स मैंने आगे लिख दी ब्रैकेट की फॉर्म में। अगर j को मैं 3 तक वेरीज कर
हूँ तो पहली पोलिनोमियल आपके पास निकलेगी L3 ऑफ 0, L3,1, L3,2, L3,3। ये आपके पास 4 लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल्स आ गई, ठीक है। और इनका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला जो ऊपर हमने पढ़ा था वो फार्मूला अगर रिपीट करें, वहां पर n की वैल्यू, अगर ये वाला फार्मूला आप देखें एल एन कॉमा जे, एन स्मॉल एन जो है ये आपके पास डिग्री, तो एन की जगह टी आ जाएगा, जे उसी तरह आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक वेरीज कर, लेकिन यहाँ पे आगे कंडीशन लिखी हुई है आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब इस फार्मूले पे कंफ्यूज होने के बजाय आगे अगर आप इसका फार्मूला सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो वो ज्यादा इजी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या फाइंड करना है, L3,0 फाइंड करना है। L3,0 जब फाइंड करना है तो आपने ऊपर इस ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ इसको ओपन करना है, x माइनस, क्योंकि पॉइंट कौन कौन से हैं, x0 है, x1 है, x2 एंड x3 है, ठीक है। तो पहले x माइनस x0 नहीं लिखना, फिर उसके बाद आपने x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 ये तीनों लिख देने हैं, देन डिवाइडेड बाय x0 से स्टार्ट करना है, x0 माइनस x0 नहीं लिखना, x0 माइनस x1 लिखना है, x0 माइनस x2 लिखना है, x0 माइनस x3 लिखना है। अब यहाँ पे x0, x1, x2, x3 ये आपको टेबल में गिवन है। x0 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू 1 एंड x3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे, जी जी ये कर्सर से शो किया करे तो फिर पता लगेगा आप कौन से स्टेप में। अच्छा ये आपके पास L3 0 हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर ये बाद में कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसको ओपन करने का तरीका ये है कि जब L,3 0 फाइंड करना चाहते हो तो ये x तो वेरिएबल है जिसकी पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है, तो पहले ऊपर वाले फॉर्म में आपने 3 कंपोनेंट लिखने हैं, x माइनस x0 नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास टोटल कितने पॉइंट हैं, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, ये सारे पॉइंट है ना। तो आपने x माइनस x0 नहीं लिखना, x माइनस x1 लिखना है, x माइनस x2 लिखना है, x माइनस x3 लिखना है, ठीक हो गया। फिर डिवाइडेड बाय x0 से स्टार्ट करना है, x0 माइनस x0 नहीं लिखना, x0 माइनस x1 लिखना है, फिर x0 माइनस x2 लिखना है, फिर x0 माइनस x3 लिखना है। अब x1 की वैल्यू आपको ऊपर पता है वो 0 है, वो पुट कर दी, x2 की वैल्यू हमारे पास वो भी हमें पता है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x3 की 1, और 2 हमारे पास किसकी वैल्यू है, x3 की वैल्यू
इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। पुट करेंगे तो x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट की जगह -1 आ जाएगा, x1 की जगह 0 आ जाएगा, x नॉट की जगह फिर -1, x2 की जगह 1, देन x नॉट की जगह फिर -1, x3 की जगह 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये एक पोलिनोमियल आपके पास जनरेट हो जाती है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इन द सेम वे आप लोगों ने फाइंड करना है L3, 1। अब पहले ऊपर याद रखें कि L3, 0, अब यहाँ पे L3, 1 है, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, x माइनस x नॉट, फिर उसके बाद x माइनस x1 नहीं लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइडेड, वहां पर x नॉट से स्टार्ट किया था, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x1 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 आ जाएगा। इस तरह x नॉट, x1, x2, x3 की वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1। जी जी सर ये दोबारा समझा दे सर, इसका मतलब है मतलब हमने जो पॉइंट करना है वो नहीं लिखना है ना सर, मतलब अगर जी जी अब L3, 1 है सर, तो 1 का हम नहीं लिखेंगे। हाँ जी ठीक है सर। हाँ, वहाँ 1 का आप नहीं लिखना, ऊपर जैसे हमने नॉट का नहीं लिखा ना, x माइनस x नॉट ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ पे इसी तरह x माइनस x1 नहीं लिखना ऊपर वाली फॉर्म में, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला स्टेप आप लोग देखो तो इसमें हमने x माइनस x नॉट नहीं लिखा, चेक करते हैं सर और जी। नीचे वाला जो स्टेप है इसमें हमने, और नीचे वाले स्टेप में हमने x माइनस x1 नहीं लिखा, x माइनस x नॉट लिखा है, x माइनस x2 लिखा है, x माइनस x3 लिखा है, ठीक है। बेसिकली ये 4 हैं टोटल आपके पास, x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x0 वाले में आपने x माइनस x नॉट नहीं लिखना, 1 इन द सेम वे अगर मैं 3, 2 वाला आपको दिखाऊं तो ठीक है, और इस तरह 3 वाला अगर आप देखें तो उसमें x माइनस x3 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर L3, 1 हमने फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 माइनस x नॉट, x माइनस 1 नहीं है, x1 माइनस x1 नहीं है, ठीक है। सेम वाली टर्म नीचे नहीं, x1 माइनस x2 है, फिर x1 माइनस x3 है, सारी वैल्यूज ऊपर से पुट करें, किसकी वैल्यू, x नॉट की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू जो टेबल में गिवन है ऊपर वाली रो की फॉर्म में, पहली वैल्यू हमेशा x नॉट होती है, ये क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, चौथी वैल्यू x2, फिर उसके बाद चौथी वैल्यू x3 होगी, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, सिंप्लीफाई करें, ये L3, 1 आ जाएगी आपके पास पोलिनोमियल। इन द सेम वे L3, 2 फाइंड करना है सर ये, जी जी हाँ जी मूसा बताओ। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, इतने अरसे बाद तो आपको आवाज आई है मेरी। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि इसमें ये हम टॉपिक हमने कौन सा शुरू किया, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, पहले 9 मिनट लैग्रांज इंटरपोलेशन शुरू किया हुआ है, इससे पहले हमने जो इंटरपोलेशन पे एंड किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसी को आगे आज हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कौन सी इंटरपोलेशन हम लोग, ये लैग्रांज इंटरपोलेशन कर रहे हैं। लैग्रांज की क्या स्पेलिंग है वैसे पूछ रहा हूँ। ये ऊपर लिखे हुए हैं ना, जब ये स्टार्ट के टॉपिक पे लिखे हुए हैं। ठीक है ठीक है, चले सर। लैग्रांज इंटरपोलेशन सर, इसमें हमने मिड, एक चीज आपसे बस पूछ लेता हूँ, इसमें हमने मिड की वैल्यू फाइंड करनी होती है या साइड की? ये अच्छा हाँ, इस फार्मूले की ब्यूटी ये है कि ये फार्मूला ना मिड पे है, ना सेंट्रल डाटा, मिड डाटा या स्टार्टिंग डाटा, एंडिंग डाटा, ये इन तीनों चीजों से फ्री है, ये किसी भी डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो आप। और ये उस पे भी होता है क्या, जो डिवाइड जिसमें डिफरेंसेस अनइक्वल हो, ये भी बहुत बड़ा? हाँ जी, ये उस पे भी होता है, बिल्कुल उस पे भी होता है। ये बेसिकली डिवाइड एंड डिफरेंसेस की एक्सटेंशन है आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। ठीक है सर। सर वैसे एक आपको मशवरा देता हूं सर, वैसे अब इसके बाद फिर अच्छा, अब हम बैक टू आवर क्लास। सर वैसे आप एक छोटा तरीका भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि आप किसी यूट्यूब की आप लिंक ही भेज दिया करें। फर्स्ट करें, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाना ना, आपको लगता है कि यूट्यूब में कोई बंदे बड़े अच्छे तरीके से वो टॉपिक पढ़ा रहा है, आप उसी की लिंक ही शेयर कर दिया करें, फिर बच्चे आपसे बस उसके क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे। क्या ख्याल है जी? ठीक है बस ठीक है, फिर करते हैं यार इस तरह ही। अच्छा, अब L3, 2 देख लें, ये हमने फाइंड करना है x माइनस x नॉट, x माइनस x2 नहीं लिखा, x माइनस x1 लिखा और x माइनस
x3 लिखा है ऊपर वाले, नीचे फिर x2 से स्टार्ट करना है तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 सारी वैल्यूज को पुट करें। L3 कामा 2 वाली पोजीशन ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, मुझसे नहीं हुई है, ठीक है। ये L3 कामा 2 हमने फाइंड कर लिया। इन द सेम वे L3 कामा 3 फाइंड करना है, तो ये जब आप फाइंड करेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ऊपर आगे बढ़ा लास्ट पे चेक करें तो डिनोमिनेटर में आपने कैसे स्टार्ट करना है, x3 से स्टार्ट करना है, x3 कामा x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, ठीक है। ये वाली जो चीज है गिदड़ शेर होता है, जिस तुम अकेला समझो उसके पास गिदड़ भी शेर होता है। इधर गिदड़ आए तुम बोलो नहीं है यार, बोलो नहीं आपस में। रिकॉर्ड से नहीं तेनू अब इसको हमने ये करना है कि सिंपलीफाई करने के बाद x into x square minus 1 divided by 6। अब आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखना है, वो जो ऊपर हमने स्टार्ट पे फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। पेज 1 के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला Pn of x थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि 4 पॉइंट्स गिवन है आपको, ठीक है। तो n की जगह 3 आ जाएगा। ये फार्मूला नीचे हमने लिखना है n इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे। तो ये आपके पास फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा P3 कामा ऑफ x y नॉट L3 कामा 0 L3 कामा 1 L3 कामा 2 एंड L3 कामा 3, जो तीन चारों आपने फाइंड किए हैं, लैग्रांज पॉलिनोमियल्स फाइंड किए हैं, उन चारों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। y नॉट y1 y2 y3 आपको पता है कि क्या है, वो टेबल में आपको गिवन है, ठीक है। वो जो नीचे वाला डाटा है, ऊपर वाला डाटा x का है, नीचे वाला y का डाटा है, ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू 3 पुट की, y1 की वैल्यू 4 पुट की, y2 की वैल्यू 5 पुट की, y3 की वैल्यू -6 पुट की, और सी पॉलिनोमियल वो हमने ठीक हो गया। आपके पास ये फाइनल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल P3 ऑफ x आ जाएगी सिंपलीफाई करने के बाद। इसको अगर आप सिंपलीफाई करें तो P3 ऑफ x आपके पास बन जाएगा -6x³ + 8x² + 7x - 4। इसी तरह की पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल आप इससे पहले डिवाइड एंड डिफरेंसेस से न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से फाइंड करते रहे हो, वो f ऑफ x की फॉर्म में थी। ये मैंने वैसे ही p ऑफ 3 की फॉर्म में लिख दी, इसको f ऑफ x फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। इसमें वो कहता है कि लेट P3 ऑफ x बी द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर कौन सा x = 0 y = 0, x = 0.5 और y की वैल्यू y वेरिएबल y है, ठीक है, अननोन है। फिर x = वैल्यू 3, फिर x = 2, y की वैल्यू कितनी है 2 है। 4 पॉइंट्स गिवन है, कहता है पॉइंट a b c एंड d, ये 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। कहता है फाइंड y if the coefficient of x³ in P3 of x is 6। अब क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लें। कहता है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, जो कि इन चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। पहले वाले पॉइंट ठीक है। कहता है इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में जो x³ है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो कहता है इस कंडीशन को इस्तेमाल में क्या फाइंड करना है y, ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें हमने ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल x0 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया पॉइंट। फिर उसके बाद x1 पॉइंट 0.5 हो जाएगा, फिर x2 पॉइंट मेरे पास 1 हो जाएगा, देन आपके पास x3 आपके पास 2 हो जाएगा। इन द सेम वे f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 0, फिर f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी वो y होगी, फिर f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, जो सेकंड वाले पॉइंट्स हैं, फिर f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अब इस सारे डाटा में देखें तो x0 x1 x2 x3 और 0 y3 2 y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो पहले मैंने क्या करना है उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने लैग्रांज पॉलिनोमियल्स बनाई हैं यहां पर भी मैं लैग्रांज पॉलिनोमियल्स बनाऊंगा, ठीक है। और ये 4 पॉलिनोमियल्स बनेंगी। पहले ब्रैकेट में j = 0 से लेकर 3 तक इसको ओपन करें तो L3, 0 पहली पॉलिनोमियल है, L3, 1 सेकंड, L3, 2 थर्ड, 3 फोर्थ पॉलिनोमियल है। टोटल 4 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है आपके पास। पहले मैं फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल फाइंड करता हूं, उसी तरह x - x0 लिखूंगा, x - x
x1 x minus 2 x minus x3 लिखूंगा डिवाइडेड बाय x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus x3। अब पॉइंट्स आपके पास गिवन है, अगर आप चेक करो तो x0 की वैल्यू 0, ठीक है, वो 0 पुट कर दी मैंने, नीचे देखें। फिर x1 की वैल्यू 0.5, इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, x2 की वैल्यू 1, इधर भी 1 मैंने पुट कर दिया, देन यहाँ पर भी 1 पुट हो गया। x3 की वैल्यू आपके पास 2 है, इधर भी 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई सारे को कर, तो ये फाइनल पॉलिनोमियल आपके पास बनती है -x³ 7/2x² -7 + 1। इन द सेम वे L3, 1 आपने फाइंड करना है, x minus x0, x minus x2, x minus x3, x minus x1 नहीं फाइंड करना आपने, ठीक है, यहाँ पे। फिर x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3, ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास, इनको पुट करें, ये फाइनल आपके पास। नाउ वी फाइंड L3, 2, इसमें x minus x0, x minus x1, x minus x2 एंड x minus x3, ये हमें x minus x2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अगर आप चेक करें तो, ठीक है। फिर इसके बाद x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus, आपके पास फाइनल पॉलिनोमियल आ जाएगी -2x³ + 5x²। इसी तरह L3 का मतलब 3 पुट करें, फाइंड करनी है, तो आपके पास ये फाइंड हो जाएगी। अब इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखना है आप लोग। आपके पास क्या है, P3 of x, L3, 0 of x, f of x0, f of x1, f of x2, f of xn की वैल्यू पुट करें। पहले वाली की वैल्यू तो 0 है, वो मैंने पुट कर दी। दूसरी की वैल्यू y है, तीसरी की वैल्यू क्या है 3, चौथे की वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर बाद जो पॉलिनोमियल आप लोगों ने फाइंड किए हैं L3, 0, L3, 1, L3, 2, और सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई इस वे पे करना है कि x³ का एक कोफिशिएंट पूरा बनाना है, जैसे ये यहाँ, ठीक है, x² वाली टर्म x² वाली टर्म इकट्ठी करनी है, फिर उसके बाद x वाली टर्म इकट्ठी करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फाइनल फॉर्म इसकी बन जाती है y की तरह। अब x³ का पहला कोफिशिएंट क्या है, 8y - 16 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर है, चेक कर लें। स्क्रीन शेयर करें। ओके, चेक करें अभी। शाबाश। एग्जांपल आपके पास कहता है f of x = e की पावर x, ये एक फंक्शन हमें गिवन है, और ये फंक्शन आपके पास किस इंटरवल के गिवन ऊपर है, 0 से लेकर 2 तक वाले इंटरवल पे ये आपके पास डिफाइन है फंक्शन, ठीक है। कहता है आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके दो 0.25 के ऊपर, f of 0.25, x = 0 से ले फाइन है, और इसी इंटरवल के बिटवीन एक पॉइंट है 0.25, इसके ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो ऊपर फंक्शन गिवन है f of x e की पावर, एक दो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट x = 0.25 इसमें पुट कर दें, तो e की
पावर 0.25 कैलकुलेटर पे अटैक आ गई। कहता है लेकिन हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है बाय यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि इंटरपोलेशन के मेथड से हमने इसको इंटरपोलेट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहला एक पॉइंट ले लें, क्योंकि 2 पॉइंट आपको गिवन है ना। फर्स्ट पॉइंट 0 है, इसको x0 का नाम दे दें, और दूसरा पॉइंट आपको 2 है इंटरवल के ऊपर, वो गिवन है, इसको आप x1 का नाम दे दें। 5 और 0 से लेकर 0.5 के बिटवीन आपके पास वैल्यू आ रही है f ऑफ 0.25 की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इसका मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन होगी आपके पास, जो पोलिनोमियल फाइंड होगी उसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो लैग्रांज पोलिनोमियल की तादाद आपके पास 2 होगी, 2 लैग्रांज इंटरपोलिनोमियल आपके पास निकलेंगी। पहली पोलिनोमियल आपके पास होगी 1,0 और दूसरी पोलिनोमियल होगी 1,1 वाली, ठीक है। इसका फार्मूला होगा x माइनस x0 नहीं लिखेंगे, x माइनस x1 लिखेंगे, आगे कोई और पॉइंट है ही नहीं, डिवाइडेड बाय x माइनस x0 माइनस वैल्यूज को पुट कर दें, x0 को भी x1 को भी सिंपलीफाई कर लें इसको, तो आपके पास l 1,0 वाली पोलिनोमियल आ जाएगी। फिर l 1,1 वाली पोलिनोमियल हमने लिखनी है, x माइनस x0 लिखना है, x माइनस x1 नहीं लिखना, डिवाइड बाय x, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करें तो ये भी आपके पास एक और पोलिनोमियल आ जाएगी। फिर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल का फार्मूला लिखा मैंने, P1 फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल लिखेंगे, पहले L 1,0, फिर उसके बाद L 1,1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने f ऑफ x8, और इधर ऊपर जो फार्मूला हम ओपन करते थे यही फार्मूला यहाँ पर मैंने ओपन, तो पहले L 1,0 वाली पोलिनोमियल पुट की, f ऑफ x0 पुट किया, x0 आपके पास क्या है 0 है, तो यहाँ पर e की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। f ऑफ x1 आपके पास क्या है 0.5, तो यहाँ पर e की पावर कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, और साथ इनके साथ मल्टीप्लाई किससे किया है, लैग्रांज पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया। सिंपलीफाई करें तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म के अंदर ये पोलिनोमियल बन गई 1.2974x + 1 लीनियर पोलिनोमियल बनी है। इस वजह से उसने कहा था लीनियर इंटरपोलेशन आपने करनी है, ठीक है। अब इसमें हमने x = 0.5 पुट करें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 0.5 नहीं पुट करना बल्कि आपने 0.25 पुट करना है, ठीक है, ये मैंने गलत पुट किया हुआ है, x = 0.25 पुट करना है, तो p ऑफ 0.25 इधर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है, और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1.3243 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लेकिन अगर ओरिजिनल में इसकी वैल्यू फाइंड करें तो वो आपके पास 1.2840 कैलकुलेटर पे आती है, और इसी लैग्रांज मेथड से जब हमने फाइंड की तो ये हमारे पास बनती है 1. एरर है लेकिन इतना ज्यादा है, एरर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 10 इफ दिस डाटा इज गिवन। x0 के 5 है, x2 x1 की वैल्यू सही आपके पास कितनी है 11, ये आपके पास डाटा गिवन है। इसमें वो कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करके x = 10 पे, और x = 10 अगर आप देखें तो कहां पे आ रहा है 9 के बाद आ रहा है, एंडिंग ऑफ डाटा पे आ रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कुछ भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग पे इंटरपोलेशन करनी है या एंडिंग पे इंटरपोलेशन करनी है, ठीक है। लैग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला स्टार्टिंग डाटा के लिए और एंडिंग डाटा दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब ये बात माइंड में रखें कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ अगर सिर्फ इंटरपोलेशन आ रहा हुआ तो आपने खुद से देखना है कि स्टार्टिंग डाटा वाला आप फार्मूला अपना या एंडिंग डाटा वाला, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फिर इक्वल स्पेस डाटा है तो आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन अगर तीनों नहीं अप्लाई करते तो आप लैग्रांज इंटरपोलेशन वाला फार्मूला भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आपने खुद सॉल्व करनी है। इसमें वो कह रहा है कि आपने पोलिनोमियल f ऑफ x फाइंड करके देनी है लैग्रांज फार्मूला से। इसमें भी आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स इसके डाटा गिवन है। इसका मतलब है कि थर्ड डिग्री पोलिनोमियल फाइंड होगी आपके पास, ठीक है। x0 x1 x2 एंड x3 आपके पास गिवन है। थर्ड डिग्री इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड होगी बाय यूजिंग लैग्रांज फार्मूला। अच्छा, ये आगे मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है कि जो क्वेश्चन वो पहले मूसा कर रहा था, पूछ रहा था कि सर इसमें एंडिंग डाटा या स्टार्टिंग डाटा वाला चक्कर नहीं है, तो इस पे मैंने लिखा है द फार्मूला कैन बी यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वैल्यूज x0 x1 x2 xn आर इक्वली स्पेस्ड आर नॉट। दोनों के लिए डाटा इक्वली स्पेस्ड हो या ना हो, और इसमें भी नहीं है कि स्टार्टिंग पे आपने अप्लाई करना है या एंडिंग पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये फार्मूला दोनों डाटा के लिए यूज हो सकता है, इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए भी और वो डाटा जो इक्वली स्पेस्ड ना हो। आगे ये लास्ट पे एक प्रॉपर्टी है लैग्रांज इंटरपोलिनोमियल की, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ लें। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि लैग्रांज ऑफ n कॉमा जे, n आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी, जो डिग्री आप फाइंड करेंगे पोलिनोमियल उसकी डिग्री होगी। जैसे कि 4 पॉइंट्स गिवन हो तो 3rd डिग्री, 5 पॉइंट्स गिवन हो तो 4 डिग्री पोलिनोमियल्स आपके पास आती है, ठीक है। कहता है इसमें अगर i और j इक्वल हो जाएं तो लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करें। जैसे x नॉट, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे अगर x नॉट पुट करेंगे और i इज इक्वल टू j हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर i नॉट इक्वल टू j हो तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आपने जितने भी क्वेश्चन ऊपर हमने सॉल्व किए हैं उन पे अप्लाई करके इसको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। xi क्या है, xi आपके पास वो पॉइंट्स हैं जो गिवन है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है x नॉट 0, x2 3 और x3 आपके पास कितना है, 6 है। तो हर पॉइंट्स पुट करना है, लैग्रांज जो फाइनल आपके निकलेगी उसके अंदर आपने x नॉट, x1, x2, x3 को पुट करना है और देखना है कि उसका आंसर आपके पास 1 और 0, इन दो आंसर के अलावा और तीसरा आंसर कोई भी नहीं आना चाहिए। तो आंसर उसका 0 आएगा या फिर 1 आएगा। और ये जो एग्जांपल्स दो मैंने बताई हैं, इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। बाकी ये शेयर मैंने कर दी है नोट्स सीआर के साथ। और इसके अलावा अगर आपकी कल क्लास अगर कोई ना हुई तो कल भी हमने क्लास लेनी है, ठीक है, क्योंकि पीछे 2 क्लासें आप लोगों की जी क्लास है सर कल 5 बजे तक। नहीं, वो सीआर कह रहा है ना कि कल क्लास नहीं थी, मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होती, उसके बाद क्लासेस होती हैं। ये सर कल वेडनेसडे है। हाँ कल तो वेडनेसडे है यार, सही है। तो फिर किस दिन फ्री होते हैं आप लोग? सर मंडे ट्यूसडे 2 दिन फ्री होते हैं बस सर नेक्स्ट वीक ही कर लेंगे सर, इसी वीक फ्री नहीं है क्लासेस सर। नहीं, आप लोगों की क्लासेस मिस बहुत हुई हैं यार, अब कोर्स रहता है ना आपका। अभी तो CLO1 आज ये CLO1 कंप्लीट हुआ है हमारा, अब इसके बाद CLO2 हमने स्टार्ट करना है। सर। आप रिकॉर्डिंग करके सेंड कर देना, जो रहती हैं वो रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दें। ठीक है। बहरहाल ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं और ये लैग्रांज पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी लास्ट पे बताइए, ये खास कर हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, सेक्शन बी वाले कह रहे कि आपने हमें टीम में ऐड ही नहीं किया, मतलब जो टीम की है सिर्फ सेक्शन ए वालों को किया हुआ है। तो ये अभी एहसान आपने चेक किया है ना? मैंने वो 4-5 बंदे पहले ऐड किए थे, लेकिन फिर वो ऐड तो मैंने छोड़ दिया। मैंने अभी इसी वजह से तो लिंक भेजा है ना, आप लिंक पे कर लिया करो ना ज्वाइन। ठीक है एहसान। मैंने बताया था ना कि वो लंबा चौड़ा काम है यार, वो इतने बंदे मैं किस तरह ऐड करता रहूं, ठीक है ना। ठीक सर, फिर वो अटेंडेंस लगा दी करना, ये देख के ना हम फिर मैसेज नहीं लिख सकते यहाँ से जो ऐड नहीं है। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं, अटेंडेंस लगा दूंगा यार, अटेंडेंस की टेंशन ना लो, सही है ना। बाकी ये नोट्स मैंने शेयर कर दी हैं, ये नोट्स शेयर कर लेना। और ये पूरा का पूरा टॉपिक है लैग्रांज पोलिनोमियल का, ठीक है ना। ठीक है सर, सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमरान भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।